नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में 2 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से लगभग 5000 किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च किया। ये किसान किस तरह की मांग कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या हैं और साथ ही इन मांगों की पूर्ति के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठा सकती है। हाल ही में कुछ सिफारिशें भी फरवरी 2024 में इन किसानों की मांगों को लेकर के सामने आई थी। तो वे सिफारिशें क्या हैं, इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे आज इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, इसके बाद देखेंगे कि किसानों की मांगे क्या है, यानी किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उनकी प्रमुख मांगे क्या है, विरोध का कारण क्या है। इस विरोध का कारण आप समझ जाएंगे, यही इसी के अंतर्गत आप विरोध के कारणों को भी समझ लेंगे और साथ ही पिछली समिति की सिफारिशें क्या है, यानी जो इसी वर्ष फरवरी 2024 में समिति को स्थापित करने की बात हुई थी, उस समिति की क्या सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों पर एक नजर डालेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। 2 से गवर्नेंस संबंधी खंडों से जुड़ जाएगा और 3 से कृषि जैसे विषयों से संबंधित हो जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी है। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का नोएडा में आईएएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। और यहाँ जो हमारा पता होगा जहां ये बैच प्रारंभ होंगे वो पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप 9311406440 पर कॉल भी कर सकते हैं। प्रयागराज में भी एक महत्वपूर्ण बैच हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ होने वाला है। ये बैच प्रारंभ होगा 2 जनवरी 2025 से। इस बैच की टाइमिंग रहेगी शाम को 6 बजे। आप 87501 यानी 87501 पर कॉल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपने हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम संभव 2024 की सफलता के बारे में जरूर सुना होगा। उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए संभव 2025 प्रारंभ किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं रहेंगी वो रहेगी 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस रहेगा। इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 2 दिसंबर 2024 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से लगभग 5000 किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च किया, जो हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली नोएडा सीमा पर भी एकत्रित हुए थे। किन किसान संगठनों के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद और किसान मजदूर मोर्चा सहित कई किसान नेतृत्व वाले संगठनों के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किसानों का हुआ है। लेकिन इसमें एक अंतर को भी समझने की आवश्यकता है और वो अंतर यह है कि पंजाब के किसानों का एक और समूह पंजाब हरियाणा सीमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उनकी जो प्रमुख मांग है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को लेकर के है। और जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं ये यूपी का एक आंदोलन है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों की मांगों से डिफरेंट मांगों को, अलग मांगों को प्रदर्शित करता है। तो हम इस यूपी के किसान के मुद्दों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी किसानों का एक आंदोलन पंजाब हरियाणा सीमा के पास चल रहा है, वो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उनकी प्रमुख डिमांड है एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। तो हाल ही में जो यूपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से
5000 किसान दिल्ली की ओर कूच किए हैं। उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उनकी प्रमुख मांगे क्या है, इसको एक बार जानने की कोशिश कर लेते हैं। इनकी मांग जो है वो भूमि के आवंटन को जुड़ी हुई, भूमि के आवंटन से जुड़ी हुई है। और इनका कहना यह है, इनकी मांगों से संबंधित जो वर्ष है वो 1997 से लेकर के 2008 है। और इनका कहना है कि खासतौर से नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में विशेष तौर से जो भूमि अधिग्रहित की हुई उसमें इन उनसे संबंधित इनकी मांगे हैं। यानी सरकार ने 1997 से लेकर के 2008 के बीच में जो भूमि अधिग्रहित की, अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों को पूरित करने के लिए, चाहे वो उद्देश्य व्यावसायिक हितों से जुड़े हुए हों या आवासीय निर्माण से जुड़े हुए हों, तो सरकार ने जो भूमि अधिग्रहित की थी, इस अधिग्रहित भूमि से संबंधित इनकी कुछ डिमांड है किसानों की। क्या डिमांड है? उनमें से एक डिमांड है कि आवासीय और व्यावसायिक या वाणिज्यिक विकास के लिए अधिग्रहित भूमि का 10% मूल मालिकों के भूखंड यानी प्लॉट्स के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसका 10% भूमि मालिकों के भूखंड के रूप में, प्लॉट के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। किसानों की एक प्रमुख डिमांड है। साथ ही इन्होंने मुआवजे को लेकर भी एक महत्वपूर्ण डिमांड की है, और वो ये कहना है कि समय के साथ मुद्रास्फीति को अगर आप एडजस्ट करें, यानी महंगाई की दर को एडजस्ट करें, तो भूमि की जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। इसलिए मुआवजा दरों में 64.7% की वृद्धि की जाए। ये किसानों की एक प्रमुख डिमांड है, क्योंकि जो वर्तमान बाजार दरें हैं, जो मार्केट का रेट है, वो अधिग्रहण के समय प्रस्तावित दरों से 4 गुना अधिक है। और इसके कारण उन्होंने मुआवजा दर में 64.7% की वृद्धि की डिमांड रखी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डिमांड है। इसके अलावा विस्थापित परिवारों के लिए भी कुछ लाभों की बात यहां पर किसानों द्वारा की गई है। अधिग्रहण के कारण जो बहुत से किसान विस्थापित हुए हैं, तो उनको भी किसी प्रकार के, कई प्रकार के लाभ मिलना चाहिए। उनमें से एक लाभ है कि इन किसानों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के लिए 10% आरक्षण भी इन किसानों के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की डिमांड रखी गई है, और इन्हीं को लेकर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, और इसलिए विरोध का प्रमुख कारण बनी हुई है। हालांकि जब फरवरी में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उससे पहले भी सामान्यतः वर्ष 2008 के बाद अलग अलग मौकों पर इस तरह के इन मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। इस साल भी फरवरी 2024 में जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को लेकर के एक समिति बनाने की सिफारिश की थी। उस समिति की जो सिफारिशें हैं वो किस प्रकार की हैं, उस समिति की सिफारिशों को एक बार नजर डाल लेते हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि इस तरह की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया गया, और न तो सार्वजनिक किया गया और न ही इस तरह की सिफारिशों पर किसी प्रकार का कदम उठाया गया, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सिफारिशों को भी जानना महत्वपूर्ण है। सिफारिशें क्या थी? सिफारिश ये थी कि 2 महीने के भीतर उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण एक क्षेत्र में सामान्यतः किया जाए। नोएडा अथॉरिटी करे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा इस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा 3 महीने के भीतर सीमाओं का, जो पेरिफेरल बाउंड्रीज हैं, उनके सीमांकन की भी बात की गई सिफारिश में। पात्र किसानों को 6 माह के भीतर भूखंड प्लॉट्स आवंटित करने की भी बात सिफारिश में थी। 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा ग्रेटर नोएडा में लागू किया जाए। प्राधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सदस्यों को शामिल करके एक क्षेत्रीय विकास समिति की भी स्थापना की बात सिफारिश के अंतर्गत थी। लेकिन इस तरह की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया गया, इस प्रकार का आरोप है किसानों का। और यह भी कहना है कि न तो सार्वजनिक किया गया और न ही इनमें से किसी सिफारिश को इंप्लीमेंट किया गया, कार्यान्वित किया गया, लागू किया गया। और इसलिए किसान दोबारा फिर से इस मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन दलित प्रेरणा स्थल के आसपास केंद्रित है, और किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इससे संबंधित अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में किसानों के हालिया विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा और भूमि आवंटन के मुद्दे, सब्सिडी वाले बीज और उर्वरकों की मांग, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।